वेलकम टू द रिव्यू विद मावश। आज जिस ड्रामे का हम रिव्यू और रिकैप करने जा रहे हैं उसका नाम है अलिफ अल्लाह और इंसान, और आज हम अलिफ अल्लाह और इंसान की 10th एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करेंगे। अलिफ अल्लाह और इंसान की 10वीं एपिसोड में नाजी जो हैं वो घर आई हुई हैं ईद सेलिब्रेट करने के लिए। बासत की बहन उनके हाथ में मेहंदी लगा रही होती हैं और वो उनसे पूछती है कि क्या वो इसमें शाहजेब का नाम लिख दें, लेकिन नाजी इस बात पे बहुत खफा होती हैं और उनको धुतकार देती हैं और कहती हैं तुम जाओ यहाँ से, जिस पर उनकी बहन बहुत हैरान होती है कि इसमें इतना परेशान होने वाली और गुस्सा करने वाली क्या बात है। नाज़ी ईद पे बजाय अपने ससुराल के वो बासत की कोई जो उन्होंने उनकी बासत ने अपनी बहन को जोड़ा दिया होता है उस तरह का एक जोड़ा पहन लेती हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली क्रीपी कि आप उनकी बहन वाला जोड़ा क्यों पहन रही हैं एग्जैक्टली, डजंट मेक एनी सेंस. But at the same time, she makes it very clear that she's dropping these weird hints that she's clearly not interested in this relationship with Shahzeb. वो ना मंगनी की अंगूठी पहनती हैं, ना वो ठीक से तैयार होती हैं, और उनकी अम्मी, शाहज़ेब की अम्मी उनको काफ़ी ज़्यादा रिप्रिमेंड करती हैं और शाहज़ेब बाद में उनसे अपोलोजाइज़ करने के लिए वेरी नाइसली ही कॉल्स हर एंड ट्राइज टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हर, बट वो उनके एफर्ट्स को भी बिल्कुल रिजेक्ट कर देती हैं। शाहज़ेब बाद में अपने वो बुज़ुर्ग के पास मिलने जाते हैं और उनसे कहते भी हैं कि जिससे इंसान मोहब्बत करता है वो आपसे दूर चला जाए, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। बट वो बुज़ुर्ग उनको यही समझाते हैं कि आप किसी भी चीज़ को, अपनी मोहब्बत को अपने ऊपर इतना हावी या तारी ना करें कि आप अपने आप को भूल जाएँ, या आपको लगे कि अगर वो चीज़ आपके पास नहीं होगी तो फिर आप बिल्कुल मिट जाएँगे। सो इट्स गॉट अ स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ अ मैसेज टू इट। और ये बात सही है कि कभी-कभी हमें लगता है, जैसा कि मैं प्रीवियस अपने रिव्यूज़ में भी कह चुकी हूँ, कि कभी-कभी हमें लगता है कि अगर हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी तो हम मर जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे। यही लेसन शाहज़ेब को वो बुज़ुर्ग सिखा रहे होते हैं कि अपना असल मत भूलना, और दुनिया की तलाश में और ख्वाहिशों की तलाश में हू यू आर ये मत भूलना। और ये बात बड़ी ज़रूरी है कि हम जो हैं, हू वी आर एज़ पीपल, कभी-कभी हम दुनिया के पीछे जाने में या बहुत सारी चीज़ों के पीछे चेज़ करते-करते हम अपनी जो चीज़ें हमें वाक़ई खुशी देती हैं, जो चीज़ें हमें वाक़ई अच्छी लगती हैं, हम वो सब भूल जाते हैं, उन चीज़ों के ऊपर रोंते हुए चले जाते हैं। और फिर कभी-कभी जब वो चीज़ हमारे हाथ आ भी जाती है तो फिर उसकी उस तरह वैल्यू फ़ील भी नहीं होती, क्योंकि हमने कुछ उसके पीछे इतना कुछ लूज़ कर दिया होता है कि उस चीज़ की वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। तो आप इधर से भी जाते हैं और उधर से भी जाते हैं। कुछ सिमिलर किस्सा जो है वो रानी के साथ हो रहा है कि रानी ने अपना घर-बार और अपनी तमाम वो चीज़ें छोड़ के, जिनसे वो मोहब्बत करती थी, वो छोड़ के निगार बेगम के घर में आ गई है। और निगार बेगम इतनी एक अच्छी खासी सफ़ाक किस्म की तवाइफ़ वाक़ हुई हैं, क्योंकि उनके यहाँ जो भी नाफ़रमानी करता है उसको जान से ही मार दिया जाता है। इस एपिसोड में फ़िज़ा बाई को उन्होंने खामोशी से मरवा दिया है चमन बेगम से कह के, और ये चीज़ जो है रानी देख लेती हैं। चमन बेगम ये भी ओवरहियर कर लेती हैं कि रानी जो हैं वो निगार बेगम बनना चाहती हैं, क्योंकि रानी एंड शम्मू हैव अ कन्वर्सेशन, और इस पे निगार बेगम को अंदाज़ा हो जाता है कि शी नीड्स टू टेक केयर ऑफ रानी एंड शी नीड्स टू काइंड ऑफ टीच हर अ लेसन। निगार बेगम्स कैरेक्टर इज़ वेरी कन्फ्लिक्टिंग फॉर मेनी रीजंस। एक तो सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे ये लगता है वो एवरीबडी इज़ टॉकिंग इन दिस लखनवी ज़बान, और जबकि जो उन्होंने एरिया वो दिखाया हुआ है, या जो कल्चर वैसे दिखाया हुआ है, वो उन्होंने लखनऊ वखनऊ का नहीं, ये पाकिस्तान के कुछ ऐसे रूरल इलाका टाइप का ऐसा दिखाया हुआ है। तो हाउ डज़ दैट फिट इन, नंबर 1। नंबर 2, ये एक तरफ वो बेइंतहा सफ़ाक हैं, वो बेइंतहा उनके अंदर एक सोशियोपैथिक, साइकोपैथिक किस्म की टेंडेंसी है, मरवा दो, ये कर दो, वो कर दो, इस तरह की उनकी बातें होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो इस चीज़ को बेबसी कहती हैं कि एक बेबस इंसान दूसरे इंसान की बेबसी को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है। तो आप बेबस नहीं हैं और ना आप दूसरे की बेबसी को समझ रही हैं, आप एक्चुअली दूसरे की बेबसी का फ़ायदा उठा रही हैं। ये फ़ायदा उठाना जो है ये एक बहुत बड़े सोशियोपैथ की निशानी है, एंड शी इज़ डूइंग दैट, और ये एक बहुत ही मतलब सफ़ाक आदमी की निशानी है। आई मीन कोई कोई इसको किसी को जान से मार दे ऐसी बात पे कि सिर्फ़ आप बगावत कर रही थी या आप हमारे अगेंस्ट खड़ी हो रही थी, तो इस पे मरवा देना, दैट्स अ रियली हॉरिबल थिंग एंड दैट्स अ रियली क्रिमिनल माइंडेड थिंग। वो एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान है, वो सिर्फ कोर्टिज़न नहीं है, और वो अपने पावर की जो उन्होंने गिरफ्त रखी हुई है। आई हैव अ थ्योरी, और मेरी थ्योरी है कि लेटर ऑन उनकी ये पावर की जो गिरफ्त है वो रानी ही आके तोड़ेगी। So let me know what you think. Let me know what your theory is about this. Basit is clearly negating all of Nazi's efforts, so that is also frustrating to see, because we need to see what moves on from there. We understand that there is a class difference, and we understand that there is a clear conflict because she's already engaged with somebody else. But this conflict itself and this idea that she's the one who's running after him, it's getting really tiring even in this episode. So I hope they tend to just take care of this plot line separately later. जो शमो है, इमरान अशरफ की जो का जो किरदार है, दैट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा किरदार है। वो जो प्लॉट लाइन है वो बहुत अच्छी है, वो इसलिए क्योंकि वाकई
پاکستان میں ٹرانسجینڈرس کے اوپر کافی زیادہ ظلم ہوتا ہے, ہراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ان کے ساتھ, اور بہت زیادہ کیسز آتے ہیں آئے دن, کوئی نہ کوئی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے. ریسنٹلی بھی آئی تھی, میں نے جب یہ ریویو بنانا شروع کیا تھا تب بھی اسی وقت کوئی ویڈیو آئی تھی. تو ٹرانسجینڈرس کے رائٹس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے, اینڈ اٹس ریلی گڈ تھنگ کہ اس پلے میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سچ لولی ایکٹرز, امیزنگ ورک, فرحان علی آغا سے لے کے اشنا شاہ, عمران اشرف himself, Kubra Khan. The only problem I found in Kubra Khan's character was that it was getting really, really annoying. But maybe it's the plot line that's becoming annoying. But the childish way that she's portraying the character, it doesn't seem endearing, and it feels, like I said, annoying, and it feels like you just want her to get on with what she's saying. I personally liked her much more in Sange Marmar, and I liked her portrayal as Sheeni much more than the Nazi character that she's doing right now. But it's interesting to see the polar opposites of the love equation between the characters that have been played by Mika Zulfiqar and Kubra Khan. ایک طرف وہ ایک کو دوسرے کی چاہتی اور ان کو نہیں تھی, اور دوسری طرف اب یہ اس ایپیسوڈ میں اور اس پلے میں یہ چیز بدل گئی ہے. سو اٹس انٹرسٹنگ اینڈ فنی اینڈ کیوٹ ٹو سی. تھینک یو فار واچنگ دس ریویو. تھینک یو فار لسننگ ٹو مور ریویوز آن patari.pk. You can listen to more reviews over there. If you're watching this video on Facebook, please like our Facebook page. If you're watching this on YouTube, don't forget to click on subscribe. Take care. Have a nice day. Khuda Hafiz.